नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसीएन टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मंदसौर में युवक कांग्रेस का किसान न्याय सत्याग्रह धरना चौथे दिन भी जारी और मंदसौर कॉलेज मैदान में लगी ओपन जिम बदहाल स्थिति में आ रही है नजर। मंदसौर जिला युवा कांग्रेस द्वारा किसान न्याय सत्याग्रह के तहत धरना आज चौथे दिन भी जारी है। 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सुबह 12 बजे से शाम 3 बजे तक कृषि उपज मंडी मंदसौर में आज चौथे दिन भी आयोजित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में युवक कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंदसौर जिला युवा कांग्रेस द्वारा किसानों की समस्याओं को लेकर शुरू किया गया किसान न्याय सत्याग्रह आज चौथे दिन भी जारी रहा। आपको बता दें कि यह धरना 15 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से शाम 3 बजे तक कृषि उपज मंडी मंदसौर में आयोजित किया जा रहा है। आज चौथे दिन भी बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता धरना स्थल पर मौजूद रहे और किसानों के समर्थन में आवाज बुलंद की। धरने के दौरान युवक कांग्रेस ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को उठाते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, साथ ही फसल बीमा योजना का लाभ भी समय पर नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा खाद बीज की बढ़ती कीमतों और बिजली आपूर्ति की अनियमितता को लेकर भी नाराजगी जताई गई। युवा कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट किया कि ये सत्याग्रह किसानों के हक और न्याय की लड़ाई है, जिसे लगातार जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं होती तब तक ये आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा। धरने में शामिल कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए किसानों के प्रति संवेदनशील नीतियां लागू करने की मांग की। साथ ही प्रशासन से भी अपील की गई कि किसानों की समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए। युवा कांग्रेस का ये आंदोलन आने वाले दिनों में और तेज हो सकता है, क्योंकि संगठन ने इसे व्यापक जन समर्थन देने का दावा किया है। एसबीसीएन टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। जी, हम भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस है। उन युवा कांग्रेस के बैनर तले कृषि उपज मंडी के बाहर जो किसान सत्याग्रह, जो ट्रेड डील जो हुई है किसानों को लेके, उनकी समस्याओं को लेके युवा कांग्रेस साथी बैठे हैं। क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि लगातार भाजपा सरकारों द्वारा कहने को तो बताते हैं किसानों की सरकार, लेकिन किसानों के साथ जितना अन्याय हो रहा है ये आप हम सब वाकिफ़ हैं। किसानों को अपनी फसलों का उचित दाम नहीं मिल रहा है, समय पर उनको बीमा नहीं मिल रहा है। ऐसे अनेकों समस्या हैं जिससे किसान काफ़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं। उन्हीं के सम्मान में, उनके हक में, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हमारे सभी साथी आज यहाँ पर सत्याग्रह बैठे हैं। विगत 15 तारीख से बैठे और लगभग 30 तारीख तक यहाँ पर बैठेंगे। भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा, जिला युवा कांग्रेस द्वारा आज चौथा दिन यहाँ धरना दिया जा रहा है। जो किसानों पर जो काला कानून थोपा गया है यूएस ट्रेड डील के विरोध में, हम यहाँ सभी युवा कांग्रेस के साथी यहाँ मौजूद होकर आज चौथा दिन है धरना दे रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि फसल बीमा का जो पैसा है वो किसानों के खाते में डाला जाए। बारिश के कारण जो किसानों की फसल का जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए। और अनेकों जो मंडी में अव्यवस्था है, जैसे किसानों के लिए पानी की व्यवस्थाएं नहीं है, उसको लेकर भी आज हम यहाँ मौजूद हैं। और 20 तारीख को हमारे राष्ट्रीय सचिव दीदी भी आ रही है और उस कारण धरना दे रहे हैं। यह किसान न्याय सत्याग्रह लगातार आज चौथा दिन है हमारा। भारत सरकार, मोदी सरकार ने जो यूएस ट्रेड डील अमेरिका के साथ करी है, जो कि किसानों के लिए एक काला कानून है, उसका हम सख्त विरोध कर रहे हैं। यह ट्रेड डील रद्द की जाए, एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए और भारत का डेटा अमेरिका को ना सौंपा जाए। ये हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं। ये कब तक बैठेंगे आप लोग? यह सत्याग्रह 15 दिन का है। प्रतिदिन हम रोज़ 11 से 4 बजे तक यहाँ बैठते हैं। हम किसानों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और मोदी सरकार से मांग करते हैं कि यह कानून वापस लिया जाए। इसके बाद भी समस्या समाधान नहीं होता तो क्या आगे क्या है? इसके बाद भी अगर समस्या का समाधान नहीं होगा तो युवा कांग्रेस और कांग्रेस मिलकर पूरे देश में उग्र आंदोलन करेगी। और यह आंदोलन सिर्फ यही नहीं, पूरे देश की अलग अलग मंडियों में, हिमाचल हो, महाराष्ट्र हो, पूरे देश में अलग अलग मंडियों में यह कार्यक्रम चल रहे हैं। अपने मध्य प्रदेश में 4 जगह चल रहे हैं, विदिशा, जबलपुर, कटनी और अपने मंदसौर में। मंदसौर शहर के पीजी कॉलेज परिसर में आम जन की सुविधा के लिए स्थापित की गई ओपन जिम इन दिनों बदहाल स्थिति में नजर आ रही है। कभी लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का माध्यम बनी ये जिम अब लापरवाही का शिकार होती दिख रही है। मंदसौर शहर के पीजी कॉलेज में आने वाले आमजन के कसरत के लिए उपकरण लगाकर जिम तैयार की गई है, जिसका लाभ भी आमजन को मिल रहा था। किंतु अब देखने में आ रहा है कि कई उपकरण जमीन से उखड़ने लगे हैं, कई उपकरण की नट बोल्ट खुल गए हैं, जिस वजह से वह किसी काम के नहीं है। प्रशासन द्वारा दी गई सुविधा अब दुविधा बनती जा रही है।
जिम्मेदारों को जल्द ही इन उपकरणों को व्यवस्थित करवाना चाहिए ताकि आमजन को सेहत बनाने वाले ये उपकरण फिर से उपयोग में आने लगे। स्थानीय लोगों के अनुसार प्रशासन द्वारा कुछ समय पहले यहां कसरत के आधुनिक उपकरण लगाए गए थे, जिनका लाभ सुबह और शाम बड़ी संख्या में नागरिक उठा रहे थे। युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक सभी इस सुविधा का उपयोग कर अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना रहे थे, लेकिन अब स्थिति बदलती नजर आ रही है। मौके पर जाकर देखने पर पाया गया कि कई उपकरण अपनी जगह से उखड़ने लगे हैं। कुछ मशीनों के नट बोल्ट ढीले हो चुके हैं, जबकि कुछ पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। इस कारण न केवल ये उपकरण उपयोग के लायक रह गए हैं, बल्कि इनसे दुर्घटना की आशंका भी बढ़ गई है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि समय रहते इन उपकरणों की मरम्मत नहीं की गई तो ये पूरी जिम बेकार हो जाएगी। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इन उपकरणों की जांच कर आवश्यक मरम्मत और रखरखाव किया जाए। फिलहाल ये सुविधा जो कभी आमजन के लिए वरदान साबित हो रही थी, अब चिंता का विषय बनती जा रही है। ऐसे में जिम्मेदार अधिकारियों को इस और तुरंत ध्यान देने की जरूरत है ताकि नागरिकों को एक बार फिर सुरक्षित और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। यहाँ पे प्रशासन द्वारा यहाँ पे अच्छा जिम बनाई गई थी, लेकिन यहाँ पे देखने में आ रहा है कि सारे झूले जो मतलब एक्सरसाइज के जो उपकरण है सारे टूटे हुए हैं और प्रशासन इनको सुधार भी नहीं रहा है। बिल्कुल प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। आने वाले लोग परेशान होते हैं, यहाँ पे सारे उपकरण टूटे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम मंदसौर शहर के PG कॉलेज मैदान में हैं। यहाँ पर दी गई सुविधा आम जनता के लिए एक बहुत अच्छी सौगात प्रशासन ने दी है, बहुत अच्छी सुविधा दी है, लेकिन कहीं ना कहीं यह सुविधा जो है अब दुविधा में बदलती जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं जिस तरह से ये उपकरण जो है जिम करने के उपकरण हैं ये टूट चुके हैं, ये गिरने के नौबत में है। यहाँ पर जिम करने आने वाले लोग जिस तरह से यहाँ परेशान हो रहे हैं, उनको यहाँ पे जिम नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन को इस ओर ध्यान देकर इनको सुधारना चाहिए। SBCN के लिए मंदसौर से सचिन जैन। मंदसौर शहर के गांधी चौराहे पर बजरंग दल द्वारा विभिन्न मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने देश के महामहिम के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में बजरंग दल कार्यकर्ता और अन्य सामाजिक संगठनों के लोग मौजूद रहे। मंदसौर शहर के गांधी चौराहे पर बजरंग दल द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान देश के महामहिम के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार को दिया गया। वह मांग की गई है कि देश में समाज जीवन के लगभग हर क्षेत्र में बढ़ रही सुनियोजित जिहादी घटनाएं विकृत मानसिकता का परिचायक है। नासिक के TCS में उजागर हुआ लव जिहाद का षड्यंत्र इस श्रृंखला में ही एक कड़ी है। अनेक नगरों से लव जिहाद, वन भूमि, सार्वजनिक भूमि, सेना और रेल भूमि पर अवैध कब्जा, खानपान की वस्तुओं को अपवित्र करना, अधिक मुस्लिम आबादी वाले स्थानों पर हिंदू परिवारों के उत्पीड़न, जनजाति की अवयस्क बालिकाओं का शोषण आदि अनेक प्रकार की घटनाएं इसी मानसिकता की उपज हैं। इन सभी बातों को लेकर एक ज्ञापन दिया गया। धरना स्थल पर मौजूद वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि देश में समाज जीवन के कई क्षेत्रों में बढ़ रही घटनाएं चिंताजनक है और इन पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन एवं ज्ञापन आयोजित किया गया था। हम देख रहे हैं कि किस तरह से जिहादी मानसिकता की महिला और पुरुष दोनों मिलकर घात लगाकर बैठी हुई है हिंदू बहन बेटियों पर। हम अभी तक द केरला स्टोरी देखते आ रहे थे। मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि भारत में द भारत स्टोरी बनने लग जाए। जिस तरह से इनकी घटनाएं बढ़ रही हैं और जिस तरह से इनके हौसले बढ़ रहे हैं, दोनों को तोड़ने की आवश्यकता है। हम शासन, प्रशासन, सरकार से आग्रह करने आए हैं, क्योंकि बजरंग दल पहले आग्रह करता है, निवेदन करता है और जब उसका आग्रह नहीं माना जाता है तब वो आंदोलन करता है। तो हम आज इस शांति आंदोलन के माध्यम से सरकार से यह आग्रह करने आए हैं कि शीघ्र ही ऐसे कानून बने और उसमें कानून में अब हमको बुलडोजर वाला कानून नहीं चाहिए। अब हमको बुलडोजर से आगे बढ़ना होगा और एनकाउंटर और फांसी जैसे कानून जब तक नहीं बनेंगे तब तक इनके हौसले ध्वस्त नहीं होंगे। तो हम सब आज महामहिम से यह आग्रह करने ही है कि वे शीघ्र ही ऐसे कानून बनाएं और ये कानून पूरे भारत में लागू हो।
ऐसा आग्रह हम सबका रहेगा। ये राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन था जो हमारे देश के अंदर पहले गली मोहल्लों में ये माहौल दिखते थे हमको लव जिहाद के, लैंड जिहाद के, और अभी भारत की जो सबसे बड़ी कंपनी है TCS, जिसमें नौकरी करना कई युवाओं का, युवतियों का एक सपना होता है कि हमारी TCS जैसी बड़ी कंपनियों में नौकरी लग जाए। उस कंपनी के 2 लाख के लगभग कर्मचारी हैं, पर उधर भी छोटी मानसिकता, बदमाशी मानसिकता, जिहादी मानसिकता के कुछ मुस्लिम युवक जिनको कंपनी के द्वारा अच्छे पदों पर बिठाया गया है, वो वहाँ पर पढ़ लिख कर के भी अपनी घटिया जो जिहादी मानसिकता है वो वहाँ पर दिखा रहे हैं और वहाँ पर भी लव जिहाद कर रहे हैं। हिंदू बहनों को वहाँ पर ज़्यादा काम दिया जा रहा है, नौकरी बढ़ाने, तनख्वाह बढ़ाने के नाम पे उनके साथ में गलत हरकतें की जा रही है, उनको जबरन गाय का मांस खिलाया जा रहा है, उनसे हिंदू देवी देवताओं के बारे में गलत टिप्पणी की जा रही है। कुल मिलाकर के जो अभी पर्दाफाश किया है TCS कंपनी का, वो ऐसे ही नहीं किया है। वहाँ पर सरकार की तरफ से 4 से 5 महिला पुलिसकर्मी उन TCS कंपनी में जाके उन्होंने नौकरी करी है, उन्होंने वहाँ पे झाड़ू पोछे का काम किया है, पुलिस वाली महिलाओं ने वहाँ पर उन्होंने चाय पिलाने का काम किया। उसके बाद उनको मालूम पड़ी है कि नहीं, वाकई में यहाँ पर ये बड़ा कांड हो रहा है। उसके बाद इस पूरे मामले को उजागर किया है। ये तमाचा है उन लोगों के गालों पर जो बोलते हैं कि हिंदू संगठन बजरंग दल वाले समाज को बांटने का काम करते हैं। बजरंग दल वाले कभी भी समाज को बांटने का काम नहीं करते हैं, वो हिंदू समाज की रक्षा करने का काम करते हैं। जो इस प्रकार के हरकतें करेगा हम उसका विरोध आज भी करेंगे, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। बजरंग दल द्वारा देश में बढ़ती विकृत जिहादी मानसिकता, अवैध कब्जों और सुनियोजित षड्यंत्रों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई हेतु ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय के नाम दिया गया है। उक्त ज्ञापन को इनकी मूल भावना के साथ वरिष्ठ कार्यालय के माध्यम से राष्ट्रपति भवन भेजा जाएगा। वर्तमान में चल रहे क्रिकेट का महाकुंभ कहे जाने वाले IPL क्रिकेट मैच पर क्रिकेट सट्टा कारोबार भी होता है, जिसको लेकर शहर कोतवाली पुलिस ने 2 दिनों में 3 कार्रवाई करते हुए IPL क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा करते हुए 3 लोगों को पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई की है। मंदसौर शहर में इन दिनों IPL क्रिकेट मैच के साथ साथ सट्टा कारोबार भी तेजी से सक्रिय नजर आ रहा है। क्रिकेट के इस महाकुंभ के दौरान अवैध सट्टेबाजी पर लगाम लगाने के लिए शहर कोतवाली पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए पिछले 2 दिनों में 3 अलग अलग कार्रवाई की है। इन कार्रवाई के दौरान पुलिस ने ऑनलाइन माध्यम से IPL मैच पर सट्टा लगा रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी मोबाइल और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सट्टा संचालन कर रहे थे। कोतवाली पुलिस ने पहली कार्रवाई में सोएब उर्फ सोहेल उर्फ बबलू अहमद पिता मकसूद अहमद को संजय गांधी उद्यान से पकड़ा। इसके पास से मोबाइल सहित हिसाब किताब लिखी डायरी जब्त की। दूसरी कार्रवाई में अजय राज सिंह राणावत निवासी बर्डिया महाराज जिला उज्जैन को छोटी पुलिया स्थित कॉम्प्लेक्स के यहां से पकड़ा है। तीसरी कार्रवाई में सम्राट मार्केट स्थित एक दुकान के पास से सोहेल पिता इरफान फुतल्ला उम्र 24 वर्ष निवासी दावत खेड़ी मंदसौर को क्रिकेट सट्टा करते हुए पकड़ा। पुलिस ने सभी के पास से सट्टे में इस्तेमाल किए जा रहे मोबाइल फोन और अन्य उपकरण सहित हिसाब किताब लिखी डायरी भी जब्त की। कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि IPL के दौरान सट्टा कारोबार पर विशेष नजर रखी जा रही है और इस तरह की अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे इस तरह के अवैध कार्यों से दूर रहे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। ये वर्तमान समय में IPL मैच जो है खेले जा रहे हैं, इन्हीं को लेकर जो ऑनलाइन सट्टा खेला जाता है उसमें थाना कोतवाली पुलिस द्वारा विगत दिवस में 3 कार्रवाई की है। इसमें आरोपी सोहेल पिता इरफान निवासी दावत खेड़ी, बबलू उर्फ सोहेल पिता मकसूद निवासी नई आबादी और अजय राज निवासी बर्डिया जिला उज्जैन, इन 3 आरोपियों के विरुद्ध पृथक आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिए गए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक,
हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।